हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज हम बात करेंगे 12 के बच्चों के लिए कंपनी चैप्टर का। बुक्स SBPD, अध्याय अंशों का निर्गमन, पेज 51, एग्जाम्पल 19। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक्स लिमिटेड ने 10,000 समता अंश निर्गत किए जिनका मूल्य ₹10 प्रत्येक है एवं उनका भुगतान ₹2 आवेदन पत्र के साथ, ₹3 आवंटन पर तथा शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर दिया था। कुल 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। कंपनी के निदेशकों ने उन्हें इस प्रकार आवंटित किया। 8,000 अंशों के आवेदकों को आवेदित पूरे अंश आवंटित किए गए। 3,000 अंशों के आवेदकों के मात्र 2,000 अंश आवंटित किए गए और शेष 1,000 अंशों के आवेदकों को कोई अंश आवंटित नहीं किया गया। देखिए, यह ओवर सब्सक्रिप्शन पर आधारित प्रश्न है। कंपनी जितने अंशों को बेचने का, निर्गत करने का, इशू करने का सूचना देती है, यदि आया हुआ आवेदन उस संख्या से ज्यादा प्राप्त होता है तो इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा आए हुए आवेदन और उसके पैसे को नियमानुसार हम 3 तरह से उसका हम इस्तेमाल करते हैं। एक, एक्स्ट्रा आए हुए टोटल आवेदन के पैसे को रिटर्न कर दिया जाए। दूसरा, एक्स्ट्रा आए हुए आवेदन के टोटल पैसे को एडवांस रख लिया जाए। तीसरा, एक्स्ट्रा आए हुए आवेदन के पैसे को कुछ लौटाया जाए और शेष एडवांस रखा जाए। अब यहां पर आप सवाल पूछेंगे कि मैं कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करूं, तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न में कुछ न कुछ सूचना जरूर होगी कि एक्स्ट्रा आए हुए आवेदन और उसके पैसे को क्या करना है। न सूचना रहने की स्थिति में एक्स्ट्रा आए हुए आवेदन के पैसे को हम एडवांस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जरा पहले हम रफ करेंगे, फिर प्रश्न का जर्नल बनाएंगे। इशू है 10,000 इक्विटी शेयर गुने 10 रुपये वाला। अब इस 10 रुपये मूल्य को इस प्रश्न में 3 भाग में बांटना है। पहला है 2 रुपया, दूसरा है 3 रुपया और शेष कहता है। तो हम समझ सकते हैं कि टोटल रेट हमारा 10 होना चाहिए। पहला किस्त का 2 रुपया लिखा हुआ है, दूसरा किस्त का 3 रुपया लिखा हुआ है। तो ये दोनों 2 और 3 जोड़कर हम कुल में से घटा लेंगे तो आसानी से हम पता कर सकते हैं कि 5 रुपया हो जाएगा। यह हमारा तीसरा किस्त हुआ है। आगे यह सूचना है कि कुल हमारे पास, मतलब कंपनी के पास आवेदन 12,000 आता है। हम आपको अलग जरा समझाएंगे। कुल आवेदन हमारे पास 12,000 आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इशू किए हैं 10,000, तो हमारा इसमें एक्स्ट्रा होगा 2,000। आइए इसके बारे में प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है, फर्स्ट, एक ग्रुप है जिसका 8,000 आवेदन है, इसका हम पूरा का पूरा अंश स्वीकार करते हैं। दूसरा कहता है 3,000, दूसरा ग्रुप है जिसका 3,000 आवेदन आया, उसका हम 2,000 स्वीकार करते हैं। और आपको यह पता है
फिर आगे कहता है शेष 1000 अंशों के आवेदकों को कोई अंश आवंटित नहीं किए। शेष कह रहा है तीसरा ग्रुप है जिससे हमें 1000 आवेदन आता है, जिसका हम एक भी स्वीकार नहीं करते। हम तो जानते हैं कि हम स्वीकार करेंगे कितना, कुल 10,000। जरा देखिए हमारे पास टोटल आवेदन आया कितना, 12,000। हमने स्वीकार किया कितना, 8 2 10,000। अब जरा देखिए इस ग्रुप का एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, इस ग्रुप का 1000 एक्स्ट्रा है, इस ग्रुप का भी 1000 एक्स्ट्रा है। जरा सोचिए, समझने की चीज है। यह तीसरा ग्रुप जिससे 1000 आवेदन आया, उसका हमने एक भी अंश स्वीकार नहीं किया। जब उसका एक भी अंश हमने स्वीकार नहीं किया तो नो डाउट आप सब कुछ समझ सकते हैं, हम सारे लोग समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति से, इस ग्रुप से कंपनी का कोई रिश्ता भविष्य में नहीं रहेगा। नतीजा हम इस 1000 एक्स्ट्रा आए हुए आवेदन के पैसे को क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। और यह एक्स्ट्रा 1000 अंश वैसे लोगों का है जिन लोगों का कुछ न कुछ अंश स्वीकार किया गया है। इसे हम कहेंगे रिलेटेड लोगों का एक्स्ट्रा शेयर। इस शेयर को हम एडवांस रख लेंगे। आइए फाइनली रफ देखिए। एप्लीकेशन टोटल हमारे पास आवेदन आता है 12,000। 12,000 ₹2 एप्लीकेशन मनी, ₹2 के गुणक में। पैसा हमारे पास आया कुल 24,000। इसका वर्ड हम लिख सकते हैं कैश रिसिप्ट। हमें नियमानुसार स्वीकार तो 10,000 ही करना है, स्वीकार कर लीजिए 10,000। 10,000 हम स्वीकार किए, वही ₹2 वाला। कुल हमारा पैसा 20,000 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार किया। और जितना स्वीकार किए वही पैसा हमारा कहां जाएगा, कैपिटल में। इस तरह से अब इसको हम माइनस कर देते हैं। 12,000 वाले स्टेटमेंट में से 10,000 वाला स्टेटमेंट को माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा जो हमारा बच गया 2,000 अंश ₹2 वाला, टोटल पैसा हो गया 4,000। इसका वर्ड हो जाएगा EXCESS, एक्सेस फाजिल, ज्यादा। अब इस ज्यादा पैसे मतलब शेयर के पैसे में से मैंने आपको इंडिकेट किया कि 1000 अंश का पैसा हम एडवांस रखेंगे और 1000 अंश का पैसा हम रिटर्न करेंगे। कर दीजिए 1000 अंश का पैसा ₹2 वाला 2,000 आप एडवांस रख लेते हैं। एडवांस ऑन अलॉटमेंट, जिसको कॉल्स इन एडवांस लिखा जाता है, कॉल्स इन एडवांस। फिर इस एक्स्ट्रा 2,000 वाले में से 1,000 वाले को घटाएंगे तो अब जो हमारा शेष 1,000 अंश बच गया ₹2 वाला, कुल पैसा हमारा जो 2,000 हुआ वह हम केवल और केवल रिटर्न करेंगे। अगर आप चाहें तो कुछ समय बचा सकते हैं। रफ करते समय 2,000 गुने 2 लिखने के बाद जो 4,000 एक्स्ट्रा हमारा पैसा है, उस एक्स्ट्रा पैसे में से हमको मालूम है कि 1,000 अंश का पैसा एडवांस रखना है, 1,000 अंश का पैसा हमको रिटर्न करना है। तो डायरेक्ट हम यहां पर 2,000 लिख करके माइनस करके 2,000 रिटर्न भी शो कर सकते थे। ये फिगर हम नहीं भी लिख सकते थे, खैर उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट हम 10,000 अंश पे अलॉटमेंट का रेट ₹3 के दर से ₹30,000 अलॉटमेंट का हिसाब हुआ तथा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 अंश पे ₹5 के दर से ₹50,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हिसाब हो गया। जब हम एप्लीकेशन के समय ₹2,000 एक्स्ट्रा रखे हुए हैं
जो कॉल्स इन एडवांस के निमित्त है, तब अलॉटमेंट का पैसा जब हमें प्राप्त होगा, जिन लोगों का यह पैसा एक्स्ट्रा था, एडवांस था, वे लोग अपना पैसा कम पेमेंट करेंगे, न पेमेंट करेंगे। मतलब हम यहां पे ₹2000 को माइनस कॉल्स इन एडवांस मूल्य 2000 घटा देंगे, 30 के बदले हमें 28,000 मिलेगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई प्रॉब्लम, कोई चेंजेस नहीं है। अब हम इस रफ के बेसिस पे जर्नल आपको बताते हैं। जर्नल का पहले फॉर्मेट, डेट, CR अमाउंट, DR अमाउंट, LF, बाकी जो बच गया सो पार्टिकुलर्स आप जानते ही हैं। डेट, पार्टिकुलर्स LF, अमाउंट, DR, CR, रुपीज, जर्नल, एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ, जिस कंपनी का हो उसका नाम लिखा जाता है। इस तरह 3 किस्त के लिए हमें 6 लेखा करना पड़ेगा। पहला लेखा एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होने पे, अंश का नाम है इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट, DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, एकदम शॉर्ट नरेशन लिखिए। पैसा है 24,000 रुपया, 24,000 रुपया। आवेदन के समय जो हमें 24,000 मिला है, उसका पूरा लेखा हमें समझाना पड़ेगा कि वह 24,000 रुपया कहां कहां गया। तो 24,000 रुपया में से 20,000 हमारा कैपिटल में जाएगा, 2,000 रुपया हमारा एडवांस जाएगा,
2,000 रुपया हमारा रिटर्न में जाए। तो लेखा देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू लौटाने का बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। शॉर्ट नरेशन, एप्लीकेशन के नाम पे हमें 24,000 आया, डेबिट में लिख दीजिए 24,000 रुपया। कैपिटल में हमारा गया है 20,000 रुपया, कैपिटल के सामने 20,000 रुपया। एडवांस भी 2,000, रिटर्न भी 2,000, दोनों के सामने 2,000 रुपया लिख दीजिए। इस तरह से यह एप्लीकेशन का लेखा हुआ। आगे अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा मांगने पे, देखिए अलॉटमेंट मांगना है हमें 30,000। अब हम प्राप्त करेंगे एडवांस घटने के कारण 28,000। लेखा कीजिए, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बी अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। अब यहां पे प्राप्त हम कर रहे हैं 28,000 रुपया, बैंक या कैश हमारे पास आ रहा है 28,000 रुपया। फिर लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000 मूल्य वाला 2 लेखा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। मांगने पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगने पे, मांगना है हमें 50,000 रुपया। प्राप्त भी हम कर रहे हैं, ना कोई एडवांस है ना कोई बकाया है।
जितना मांग रहे हैं उतना हमें प्राप्त हो रहा है। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। पैसा 50,000 रुपया। इस तरह यह लेखा कंप्लीट हुआ। एक बात अलग से मैं आपको बता दूं, अलॉटमेंट के समय 2,000 रुपया कॉल्स इन एडवांस है जो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। उस 2,000 रुपया को बिना लिखे इस तरह से लेखा, अगर आप चाहें तो लिख करके भी लेखा कर सकते हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट DR, इसका मूल्य 2,000 रुपया। ऐसी स्थिति में CR में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के सामने जो 28,000 है वह कट करके लिखाएगा 30,000। अर्थात यहां पे ये कॉल्स इन एडवांस शब्द जो मैं रेड से लिखा हूं, उस शब्द को लिख करके इस तरह से या उस शब्द को बिना लिखे भी हम लेखा कर सकते हैं, आपकी मर्जी। थैंक यू।